वेली स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एसडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट वेटनरी एनाटॉमी में लेसन नंबर 6 यानी मायोलॉजी, पेशियों का अध्ययन, मसल्स का अध्ययन करेंगे। तो मायोलॉजी का मतलब है वो शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मांसपेशियों का, मसल्स का अध्ययन किया जाता है। तो पेशियां जो हैं, मसल्स क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना मसल्स क्या है। मसल्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने सबसे पहले जो बेसिक्स नॉलेज है एनाटॉमी का वो पढ़ा था। एनाटॉमी का बेसिक नॉलेज पढ़ा था। मैंने आपको कहा था कि ये जितनी टर्म्स है, ये टर्म्स आप सारी याद करो। अगर ये टर्म्स आपको याद होगी तो आपको आगे जो लेसन आएंगे उसको समझने में आसानी होगी। तब देखिए, जैसे आज आप पढ़ोगे मायोलॉजी यानी मसल्स का अध्ययन करोगे तो जितनी प्रकार की मसल्स बॉडी में पाई जाती है वो उनकी पोजीशन बताएंगे कि ये कोडली है, कि लेटरली है, कि मीडियली है, कि क्रेनियली है। अगर आपने ये समझ लिया कि क्रेनियली क्या है, कोडली क्या है, लेटरल क्या है, मीडियल क्या है, डोर्सल क्या है, वेंट्रल क्या है, डिस्टल क्या है, प्रोक्सिमल क्या है, तो आप अच्छी तरह से इसको समझ पाओगे। फिर हमने टर्मिनोलॉजी के बाद में अध्ययन किया था स्केलेटल का, यानी जो अस्थि पंजर है, स्केलेटल का अध्ययन किया था। स्केलेटल में हमने बोन पढ़ी थी, मतलब पेंडिकुलर और एक्शियल स्केलेटन, अलग अलग का अध्ययन किया था। तो अब जैसे आप मसल्स पढ़ोगे तो आपको वो मसल्स कहाँ पाई जाती है, कौन से बोन पे पाई जाती है, तो वो बोन का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अब हम आगे इस लेक्चर को देखते हैं। तो पेशियाँ जो हैं यानी मसल्स, वे संरचनाएं हैं जो पेशी तंतुओं के पुलों से बनती है। यानी पेशी तंतु, जैसे मसल फाइबर्स जो होते हैं उनके द्वारा, उनके जो बंडल्स है, पेशी तंतुओं के जो बंडल यानी मसल फाइबर्स के जो बंडल्स से मिलकर बनती है, और जो उत्तेजित होने पर, यानी जो मसल फाइबर से बनते हैं उनके गुच्छों से या उनके पुलों से, बंडल से, और जो उत्तेजित होने पर, यानी जिनके अंदर अगर आप मान लो उनको इरिटेट करो ना, उत्तेजना, उसमें अगर उत्तेजना होगी तो वो जो है संकुचन करेंगे। संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से, यूँ संकुचन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करना। तो वो कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता होती है जो उनको बोलते हैं मसल्स। अब इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? मसल्स की उत्पत्ति जो है सबसे पहले एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो को अगर आपने पहले की क्लास में, आपके हायर सेकेंडरी में, सेकेंडरी में या सीनियर हायर सेकेंडरी में अगर आपने एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा हो तो एम्ब्रियो की प्रारंभिक अवस्था में उसकी 3 लेयर होती है। एम्ब्रियो की 3 लेयर होती है। जो बाहर की लेयर है उसको एक्टोड्रम बोलते हैं, और जो अंदर की लेयर है उसको एंडोड्रम बोलते हैं, और जो दोनों के बीच की लेयर है, एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच की जो लेयर, उसको मीजोड्रम बोलते हैं। तो इसकी उत्पत्ति जो है, मसल्स की उत्पत्ति मीजोड्रम से होती है। जो एम्ब्रियो का मीजोड्रम होता है उससे इसकी उत्पत्ति होती है। परंतु कुछ पेशियां ऐसी हैं जिनकी उत्पत्ति एक्टोड्रम से। एक्टोड्रम का मतलब जो बाहर वाली जो परत है, उसकी बाहर वाली लेयर है, उससे भी कुछ मसल्स की उत्पत्ति होती है। जैसे कौन सी मसल्स की उत्पत्ति जो है एक्टोड्रम से होती है, ये आपका क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मोस्टली जो है मसल्स जो है उनकी उत्पत्ति मीजोड्रम से होती है। जो बीच वाली लेयर है उससे होती है, एम्ब्रियो की बीच वाली लेयर से होती है। लेकिन कुछ मसल्स ऐसी हैं जिनका उत्पत्ति जो है एक्टोड्रम से भी होती है। वो है आइरिस मसल, जो आँख की आइरिस मसल बोलते हैं। आँख की मसल है ये, आई मसल है आइरिस, उसकी उत्पत्ति मीजोड्रम से होती है। लार ग्रंथियाँ जो है, जिनसे वो ग्रंथियाँ जिनसे लार बनती है, निकलती है, लार जिसे बोलते हैं सेलाइवा। तो जो लार ग्रंथियाँ
की पेशियां जो है, लार ग्रंथियों की जो पेशियां हैं या मसल्स हैं, उनकी उत्पत्ति भी मेसोडर्म से होती है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नंबर 1 तो ये है कि भाई मसल्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ये मेसोडर्म से होती है। कुछ मसल्स जो है एक्टोडर्म से भी उनकी उत्पत्ति होती है, जैसे आइरिस मसल है, और इस लार ग्रंथियों की जो मसल्स है उनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। अब जो कंकालीय पेशियाँ होती है, जो पेशियाँ या मसल्स जो कंकाल के ऊपर पाई जाती है, कंकाल हड्डियों पे, वो कंकाल से जुड़ी रहती है, यानी वो हड्डियों से जुड़ी रहती है तथा वो हमेशा रेखित स्ट्रेटेड यानी लाइनदार होती है, उनमें लाइंस होती है, स्ट्रेटेड दिखाई देती है ना। वो ऊपर से अगर आप उनको काट के देखोगे तो उनके अंदर लाइनिंग सी बनी होगी, यानी स्ट्रेटेड। लगभग सभी कंकालीय पेशियाँ जो है वो हड्डियों से, कंकालीय पेशियाँ यानी स्केलेटल मसल्स जो है वो हमेशा अस्थियों से जुड़ी रहती है, वो बोन्स से जुड़ी रहती है। परंतु कभी कभी जो है ना, कभी कभी पेशी का यानी मसल्स का एक सिरा जो है, एक सिरा, उसके 2 सिरे होते हैं, एक जहाँ से उसका ओरिजिन होता है, जहाँ से वो शुरू होती है, और एक सिरा होता है जहाँ पे उसका वो ख़त्म होती है, जाके एंड होता है उसका। तो उसका जो एंड वाला सिरा है वो कई बार जो है उपास्थि यानी कार्टिलेज से या लिगामेंट से या फेशिया से जुड़ा रहता है। मोस्टली तो वो बोन्स के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन कई बार जो है वो कार्टिलेज से, फेशिया से या लिगामेंट से भी जुड़ा हो सकता है। प्रत्येक पेशी में जो मसल्स होती है, प्रत्येक मसल्स मांसपेशी जो है, हर एक मांसपेशी के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन से होते हैं? एक तो उसकी बॉडी होती है, बीच का पार्ट जो बड़ा होता है वो उसकी बॉडी है, जैसे आपने बोन्स में पढ़ा था, बीच का पार्ट जो उसकी बॉडी या काय होती है, तो इसका भी बीच का पार्ट जो है वो बॉडी होती है, और उसके 2 सिरे होते हैं। 2 सिरे कौन से होते हैं? एक तो इसका ऊपर का सिरा फिक्स होता है, जहाँ से वो मसल्स निकलती है, शुरू होती है, ओरिजिन जिसका वहाँ से होता है, उद्भव या ओरिजिन कहते हैं। और दूरस्थ तंतु में संक्रिय सिरे, यानी दूर का सिरा जो है जहाँ पे वो एंड होती है, मसल्स जहाँ पे एंड होती है, वो डिस्टल फाइब्रस नेरो एंड, उसको क्या बोलते हैं? वो संकरा सिरा होता है नीचे वाला, जहाँ पे वो जाके ख़त्म होता है, उसको योजन या इंसर्शन कहते हैं। योजन या इंसर्शन। तो अब जब किसी पेशी का, यानी पेशी का मतलब मसल्स, जब किसी मांसपेशी का इंसर्शन यानी उसका जो एंड जो होता है, जहाँ एक ओरिजिन होता है जहाँ से वो शुरू होती है, और एक जहाँ पे वो ख़त्म होती है, जहाँ वो ख़त्म होती है वो अगर एक तंतु में छड़ के रूप में होता है, तंतु रूपी छड़ के रूप में, यानी छड़ जैसे कोई छड़ होती है ना लकड़ी टाइप, वैसे अगर उसका रूप होता है तो उसको कंडरा या टेंडन बोलते हैं। अगर वो छड़ के रूप में होता है उसका इंसर्शन, तो उसको कंडरा या टेंडन बोलते हैं। टेंडन के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि टेंडन क्या होता है। और यदि वो एक पतली सतह या चादर के रूप में, जैसे बेडशीट होती है, वैसी अगर स्कल में अगर उसका एंड होता है तो उसे एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एपोन्यूरोसिस। तो आपको ये टेंडन और एपोन्यूरोसिस में डिफरेंस याद करना पड़ेगा कि भाई एपोन्यूरोसिस किसे बोलते हैं और टेंडन यानी कंडरा किसे बोलते हैं। अब हम पेशियों का नाम वाइज अध्ययन करेंगे कि पेशी का नाम क्या है, क्योंकि वो पेशी जो है उस बॉडी पार्ट में कहाँ पर स्थित है उसके आधार पर उसका नामकरण है, या उसको अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है, अपेंडिकुलर यानी जो आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर जो आगे वाले पैर है उसकी मसल्स का अध्ययन करेंगे। तो उसमें मैंने आपको बताया था आगे वाले पैर के 4 भाग होते हैं। एक होता है शोल्डर का मतलब है स्केपुला बोन होती है वहाँ पे। फिर उसके बाद में ये स्केपुला है, उसके बाद में फिर आता है आर्म, भुजा में सिर्फ ह्यूमरस बोन है, ये भुजा है यहाँ तक। भुजा के बाद में 4 आर्म है, 4 आर्म के अंदर रेडियस अल्ना है,
और फिर मेनस है। मेनस में कार्पल, मेटाकार्पल और डिजिट्स, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है, ये मेनस है। तो अब इनको पहले हम शोल्डर जो है, कंधे की मसल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कंधे की जो मांसपेशियाँ हैं उसमें सबसे पहली मांसपेशी है ट्रेपीजियस मसल। सबसे पहली मांसपेशी है ट्रेपीजियस मसल, यानी ट्रेपीजियस मसल जो है ये आगे वाले पैर के सबसे ऊपरी हिस्से पर, यानी जो कंधा है इसका, उस कंधे पे सबसे ऊपर के हिस्से में त्रिभुजाकार मांसपेशी के रूप में पाई जाती है। और ये जो आप अपना जब आप बुक का अध्ययन करेंगे तो आप पेज नंबर 142 पर जो गाय का चित्र दे रखा है, डायग्राम, उस मसल्स दे रखी है और उसके मसल्स के नंबर लगा रखे हैं, नीचे उसका वर्णन दे रखा है कि तो उसमें देखिए आप देख सकते हो कि ये मसल शोल्डर पे कहाँ पाई जाती है। तो ये आगे वाले पैर के सबसे ऊपरी हिस्से में त्रिभुजाकार मांसपेशी के रूप में पाई जाती है और ये कंधे को ऊपर उठाने का काम करती है। यानी जो कंधा है इसको जब ऊपर उठाते हैं तो ये मांसपेशी काम आती है। यूँ कंधे को ऊपर उठाने के लिए ये मांसपेशी जो कंधे की पीछे होती है त्रिभुजाकार रूप में, ये काम आती है। इसका नाम है ट्रेपीजियस मसल। तो आपको सबसे पहले तो आगे वाले पैर की जो मांसपेशियाँ हैं 15 टाइप की है, 16 टाइप की है, उनके नाम याद करने हैं कि ये मांसपेशियाँ पाई जाती है, फिर वो कहाँ पाई जाती है और क्या काम करती है। दूसरी मांसपेशी है रोम्बोइडियस मसल। रोम्बोइडियस मसल कहाँ पाई जाती है? ये ट्रेपीजियस मसल की तरह कुछ त्रिभुजाकार आकृति की होती है, किंतु उससे मोटी होती है, यानी उससे थोड़ी मोटी होती है और ट्रेपीजियस मसल के मीडियल साइड में पाई जाती है। जो मीडियल साइड होती है ट्रेपीजियस मसल की, वहाँ पाई जाती है। ये मसल जो है कंधे को, यानी ये स्केपुला बोन से जुड़ी होती है, कंधे की बोन से, इसलिए ये कंधे को आगे की ओर और ऊपर की ओर गति प्रदान करती है। यानी कंधा जो है वो आगे की ओर और ऊपर की ओर गति प्रदान करने के लिए ये मसल काम आती है। फिर आता है ब्रेकियोस्फेलिकस मसल। ब्रेकियोस्फेलिकस मसल है, ये मसल जो है लंबी और चपटी मांसपेशी है, चपटी भी है और लंबी भी है, और जो गर्दन के ऊपर स्थित होती है, यानी गर्दन के ऊपर होती है ये मसल। गर्दन जो है पशु की उसके ऊपर स्थित होती है। ये सिर व गर्दन को एक्सटेंड करने का काम आती है, यानी सिर को, गर्दन को लंबा करने का काम आती है। एक तो होता है फ्लेक्स करना, फ्लेक्स का मतलब मोड़ना होता है, गर्दन को मोड़ना होता है, लेकिन गर्दन को लंबा करता है पशु तो उसको एक्सटेंड बोलते हैं। तो एक्सटेंड करने के काम आती है गर्दन को और कंधे को आगे की ओर, यानी सिर व गर्दन को एक्सटेंड करने का काम करती है, प्रसारित करने का काम करती है, एक्सटेंड। उसके बाद आता है लेटिसिमस डोर्साई मसल। लेटिसिमस डोर्साई मसल जो है ये बहुत चौड़ी और पतली मांसपेशी होती है। एक तो चौड़ी होती है और एक पतली होती है। जो थोरेक्स मैंने आप बताया था, छाती बोलते हैं थोरेक्स को, छाती के डोर्सोलेटरल भाग में पाई जाती है। डोर्सल भाग होता है छाती का, यानी ये थोरेसिक कैविटी है, इसका ऊपर वाला भाग डोर्सल है और लेटरल साइड वाला भाग है। तो ये डोर्सोलेटरल भाग में पाई जाती है मसल। और इसका काम क्या है? इसका काम है फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर, यानी कंधे को फ्लेक्स करना है। ये तो एक्सटेंड हो गया और इसको अगर यूँ मोड़ेंगे, फ्लेक्स करेंगे अंदर की साइड में, तो वो फ्लेक्शन हो गया। तो इसका काम जो है कंधे का फ्लेक्शन करना है। एक होता है सीरेटस वेंट्रिलिस मसल। सीरेटस वेंट्रिलिस मसल, ये मसल जो है पंखे के आकार की होती है। जैसे पंखा होता है, पंखा जो हवा लेने वाला पंखा जो गांव में बनाते हैं, उसके आकार की मांसपेशी होती है, जो गर्दन व थोरेक्स के लेटरल साइड में होती है। ये कहाँ होती है? ये थोरेक्स और गर्दन के लेटरल साइड में होती है, यानी इस साइड में होती है, बाहर की साइड में। गर्दन पर पाए जाने वाले हिस्से को, जो गर्दन पे हिस्सा पाया जाता है मसल का, उसको तो बोलते हैं सीरेटस सर्वाइसिस मसल। सीरेटस सर्वाइसिस मसल। और थोरेक्स पर पाए जाने वाले मसल को बोलते हैं सीरेटस थोरेसिस मसल। सर्वाइसिस और थोरेसिस मसल जिस भाग पे पाई जाती है उसी के नाम इसका नामकरण किया जाता है। इसका काम क्या है? सीरेटस सर्वाइसिस गर्दन को एक्सटेंड करती है। जो गर्दन पे मसल पाई जाती है वो है सीरेटस सर्वाइसिस। तो ये गर्दन को लंबा करने का काम आती है। और जो
स्केपुला को जो है वो स्केपुला ये अस्थि है, जो स्केपुला अस्थि है उसको आगे की तरफ खींचने का काम करती है, आगे की तरफ खींचने का काम करती है, आगे की तरफ, मुंह की तरफ। और सीरेटस थोरेसिक मसल जो थोरेक्स पे पाई जाती है वो थोरेक्स को ऊपर उठाए रखने, थोरेक्स को ऊपर उठाए रखने तथा स्केपुला को डोर्सो कोडली, डोर्सो मतलब ऊपर, कोडली मतलब पीछे की साइड में खींचने का काम करती है। तो ये इसका काम है। फिर आता है ओमोट्रांसवर्सेरियम मसल, ओमोट्रांसवर्सेरियस मसल। ओमोट्रांसवर्सेरियस मसल क्या है? ये लंबी और चपटी मांसपेशी है, लंबी और चपटी मांसपेशी है। इसका काम है स्केपुला के वेंट्रल बॉर्डर को क्रेनियोडोर्सली पुल करना है। जो वेंट्रल बॉर्डर है, वेंट्रल का मतलब है नीचे वाला बॉर्डर जो है, वेंट्रल बॉर्डर, स्केपुला का वेंट्रल बॉर्डर जो है उसको क्रेनियोडोर्सली, यानी क्रेनियो का मतलब आगे की तरफ और डोर्सली ऊपर की तरफ, आगे की तरफ, ऊपर की तरफ और आगे की तरफ उसको खींचने का काम करती है। स्केपुला में पुल करने का, पुल मतलब खींचना। फिर आता है सुपरफिशियल पेक्टोरल मसल। सुपरफिशियल पेक्टोरल मसल जो है ये ब्रिस्केट रीजन पर पाई जाती है। ब्रिस्केट रीजन जो छाती के नीचे जो उभार सा होता है नीचे, उसको ब्रिस्केट बोलते हैं। तो ब्रिस्केट रीजन पर पाई जाने वाली मोटी मांसपेशी है जो पैरों को शरीर से जोड़ने का काम करती है। यानी ये मांसपेशी जो है पैरों को शरीर से जोड़ने का काम करती है। फिर है पोस्टीरियर सुपरफिशियल पेक्टोरल मसल। पोस्टीरियर सुपरफिशियल पेक्टोरल मसल यह भी ब्रिस्केट रीजन में स्टर्नम के ऊपर पाई जाने वाली पतली मांसपेशी है। यानी स्टर्नम जो है नीचे छाती वाली हड्डी है, उसके ऊपर पाई जाने वाली पतली मांसपेशी है जो पैर को शरीर से जोड़े रखने का काम करती है। यानी ये भी पैर को शरीर से जोड़ने का काम करती है। फिर आता है डीप पेक्टोरल मसल। डीप पेक्टोरल मसल जो है यह मांसपेशी स्टर्नम और ह्यूमरस के बीच पाई जाती है। यानी ये स्टर्नम ये है और ह्यूमरस अपनी ये हड्डी है, ये फोर आर्म वाली हड्डी, इनके बीच में ये हड्डी पाई जाती है और ये पैर को जोड़ने का काम करती है। ये पैर को शरीर से जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट जो है वो है डेल्टोइडियस मसल। डेल्टोइडियस मसल जो है ये शोल्डर जॉइंट के लेटरल एस्पेक्ट, जो शोल्डर जॉइंट है, ये अपना शोल्डर जॉइंट है, इसके लेटरल एस्पेक्ट पर वी शेप की मांसपेशी है। लेटरल एस्पेक्ट बाहर की साइड का एस्पेक्ट है, बाहर की साइड में ये वी शेप की मांसपेशी है। इसका काम है पैर को जोड़े रखने, पैर को जोड़े हुए रखती है और शोल्डर के फ्लेक्शन का काम करती है। जो शोल्डर है उसको अंदर की साइड में खींचती है, फ्लेक्स करती है अंदर की साइड में। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था। जो फ्लेक्शन का मतलब होता है मिड लाइन की तरफ खींचना और एक्सटेंशन का मतलब होता है मिड लाइन से दूर ले जाना। फिर आता है सुप्रास्पाइनेटस मसल। सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है ये सुप्रास्पाइनेटस फोसा जो था उसमें पाई जाती है। सुप्रास्पाइनेटस फोसा कहाँ होता है? सुप्रास्पाइनेटस फोसा, ये सुप्रास्पाइनेटस फोसा जो है ये जो आपके बोन थी ना, सोल्जर की जो बोन है स्केपुला, उसमें सुप्रास्पाइनेटस फोसा पाया जाता है, वहाँ ये मसल पाई जाती है। ये सोल्जर को, कंधे को एक्सटेंड करने का काम करती है, यानी उसको एक्सटेंड करती है, कंधे को एक्सटेंड करने का काम करती है। ये सुप्रास्पाइनेटस मसल हो गई। फिर आती है इंफ्रास्पाइनेटस मसल, यानी यह इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में पाई जाती है। तो एक जो स्केपुला जो है उसकी जो लेटरल साइड है, स्केपुला की लेटरल साइड है, उस पर बीच में एक रिज होती है और उसमें एक सुप्रास्पाइनेटस फोसा है, एक इंफ्रास्पाइनेटस फोसा है। तो जो इंफ्रास्पाइनेटस फोसा है वो पीछे वाला फोसा है, उसमें ये मसल पाई जाती है। ये पैर को जोड़ कर रखने का काम करती है, वह उसे कुछ गति या घुमाव देने का काम करती है। यानी पैर को एक तो जोड़े रखती है बॉडी से, एक उसको गति देने का काम करती है, रोटेट करने का काम करती है पैर को, कंधे को। फिर आता है टेरस माइनर मसल। टेरस माइनर मसल एक छोटी व पतली मांसपेशी होती है। टेरस मसल जो है ये एक छोटी व पतली मांसपेशी होती है जो इंफ्रास्पाइनेटस मसल के नीचे पाई जाती है। जो
इंफ्रास्पाइनेटस मसल भाई आपने ऊपर पढ़ी थी, उसके नीचे ये मसल पाई जाती है। इसका काम है पैर को जोड़े रखना और उसे कुछ घुमाव देने का काम करती है। पैर को जोड़ के भी रखती है शरीर से और उसको कुछ घुमाव देने का काम करती है। उसके बाद आता है सब स्केपुलरिस मसल। सब स्केपुलरिस मसल का मतलब है ये स्केपुला के मिडिल साइड में सब स्केपुलर फोसा में पाई जाती है। मिडिल साइड में सब स्केपुलर फोसा होता है। मिडिल साइड में जो स्केपुला बोन है उसकी मिडिल साइड में सब स्केपुलर फोसा है, उसमें ये मसल सब स्केपुलरिस मसल पाई जाती है। ये पैर को जोड़े रखने का काम करती है। इसका काम क्या है? ये पैर को जोड़े रखने का काम करती है। और इसकी जो लास्ट मसल है शोल्डर जॉइंट, शोल्डर की कंधे की जो लास्ट मसल है वो है टेरेस मेजर मसल। टेरेस मेजर मसल क्या है? ये सब स्केपुलर मांसपेशी के पीछे की तरफ यानी कोडल बॉर्डर पर छोटी व पतली मांसपेशी होती है। अभी आपने पहले सब स्केपुलर मांसपेशी पढ़ी थी, उसके पीछे की तरफ ये यानी पीछे की तरफ उसका जो कोडल बॉर्डर है वहाँ एक छोटी और पतली मांसपेशी है। इसका काम है पैर को जोड़े रखना और कंधे के फ्लेक्शन का काम करती है, यानी उसको सिकोड़ने का काम, अंदर की साइड में खींचने का काम करती है, फ्लेक्शन का काम करती है। तो ये आज के लिए सिर्फ कंधे की जो अस्थियाँ मसल्स है उसके बारे में अध्ययन किया हमने। 15 प्रकार की मसल्स पाए जाते हैं। तो आपको कंधे के जो 15 मसल्स है उनके नाम याद करने हैं, प्लस उनके काम है। काम उनके मेनली ये है कि ये पहले तो पैर को जोड़े रखने का काम करते हैं, फिर ये किसी में एक्सटेंड करता है, किसी में फ्लेक्स करता है। कहाँ पाया जाता है ये आपको मैंने पहले इसीलिए बताया था, मैंने कहा आपको बोन्स का नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी इसमें स्टर्नम आ गया, इसमें ब्रिस्केट आ गया, इसमें थोरेक्स आ गया, इसमें नेक आ गई, तो उसी के आधार पे इनका नामकरण है। तो आप इसको अब हम कल जो है भुजा की पेशियाँ पढ़ेंगे, आर्म्स की जो पेशियाँ, एक एक ऑर्गन की पेशियाँ पढ़ेंगे, ताकि क्या है कि लेक्चर थोड़ा लंबा लेक्चर, इसमें कम से कम 5-6 चैप्टर होंगे, 5-6 लेक्चर हमें करने पड़ेंगे इसके। धन्यवाद।